thing's BMO, and it's finally FDA cleared in the United States. The digital stethoscope right here can measure your heart and lungs. It really feels like you have a doctor's office in your pocket. You can actually plug in a USB-C to headphone adapter right here to listen to your heartbeat and your lungs. It does contactless temperature tracking, as we've seen in previous Withings devices, and medically certified 1-lead ECG, where I can go ahead and grip right over here. Now stay within the green zone to get the most accurate measurement. Boom, boom. Boom, boom. This is the most comprehensive health tracking device I've seen in a while. Let me know what questions you have down below and I can make a full YouTube video on this. This all-in-one. No longer do I need this. With things. Shit felt so damn good right here. Is that thermal? Mm-hmm. Nice. Now there's a fix. This is OBI, a small open source device that diagnoses and unlocks Makita batteries BMS. It tells you exactly what's wrong and in many cases unlocks the battery without opening it. Best part? You can build it yourself for under $5. All parts, files, and instructions are linked in the description. Makita 18-volt batteries can permanently lock their BMS, and it happens for several reasons: unbalanced cells, under voltage, overcurrent, overheating, or bad charge data. When that happens, the battery looks dead. It won't charge and won't power tools, even if the cells are perfectly fine. EB लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ शेप इसका बिल्कुल MCB की तरह होता है 3 फेज, ठीक है, लेकिन इसके नीचे की तरफ कनेक्शन है, ऊपर की तरफ नहीं है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन है। ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं न्यूट्रल फेज EB, न्यूट्रल फेज DG और लोड न्यूट्रल फेज, ठीक है। लोड के अंदर तो आप सबको पता है कि घर का जो मेन कनेक्शन होता है वो आउटपुट की साइड में कनेक्ट किया जाता है, यानी लोड वाला मैंने कनेक्ट कर लिया है। बट अब EB और DG क्या है, ये देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज हमारे पास है, तो इसके अंदर हम EB का कनेक्शन करेंगे। EB के अंदर एक फेज वाला फेज में, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में। ये हो गया EB कनेक्शन। ये EB का मतलब क्या होता है बताते हैं। अब देखो यहाँ पे येलो एंड ब्लू वायर मैंने ले लिया है, अब ये DG के अंदर लगाएंगे, यानी DG के न्यूट्रल में DG के फेज में लगा देंगे और ये वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ये देखो न्यूट्रल फेज हमने EB में लगाया EB, और DG के अंदर भी हमने न्यूट्रल फेज लगाया, बट लोड के अंदर हमने आउटपुट लोड कनेक्शन दिया है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है मेन बोर्ड, जो कि मेन मीटर की लाइन आ रही है, मेन लाइन, ठीक है। इसका कनेक्शन आपको EB वाले यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला कनेक्शन आपको कनेक्ट करना है, यानी सिंपल भाषा में बोले तो मीटर की मेन लाइन को इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब देखो लाइट चालू करते हैं तो लाइट चालू हो जाती है एकदम सॉफ्ट तरीके से। अब DG का कनेक्शन करते हैं। DG का मतलब होता है डीजल जनरेटर सेट, ठीक है। तो ये जनरेटर मैं साइड में कर देता हूं और इसके अंदर मैं DG वाला कनेक्शन कर देता हूं। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, यानी कि इसमें कोई चेंज ओवर मैनुअली नहीं होता, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सेटअप होता है, ठीक है। यानी कि अभी समझाता हूँ, जैसे ये लोड चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है, ये मेन लाइन मीटर से चल रहा है और ये मीटर यानी EB लाइट आई हुई है, ग्रीन बत्ती आपको देखने को मिल रही है, ये मीटर की लाइन से लाइट चालू है अभी फिलहाल वक्त। और जनरेटर की वायरिंग भी हमने कर दी है, बट जनरेटर अभी ऑफ है, यानी जनरेटर अभी चालू नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही मेन लाइट चली जाती है, मीटर से लाइट चली जाती है, तो अब मैं DG यानी जनरेटर को मैं ऑन करता हूँ। अब मैं ऑन करता हूँ तो मुझे कोई भी चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। ये देखो इंडिकेटर मिल चुका है और ये लाइट चालू हो चुकी है, वो भी जनरेटर की मदद से, ठीक है। अब जैसे ही लाइट आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जनरेटर से लाइट कट हो जाती है और मेन लाइन से स्विच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली जनरेटर मोड पे आ जाती है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, बिल्कुल भी आपको हाथ लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले के टाइम इस तरह का चेंज ओवर हुआ करता था जो मैनुअली हम ऑन ऑफ करते थे, बट अब ऑटोमेटिक है। ये तो आप सबको पता है कि ये RCCB है, बट ये चीज क्या है, क्या आपको पता है?